नसीब का खेल। बहुत समय पहले गांव रामपुर में जगमोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसने मेहनत तो खूब की, लेकिन किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। वो रोज खेतों में पसीना बहाता, फिर भी शाम को घर लौटता तो हाथ खाली होते। उसकी पत्नी रुचिका शांत और समझदार थी, जो हर कठिन वक्त में उसका हौसला बढ़ाती थी। वो अक्सर कहती, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, सही समय का इंतजार करो। गांव में ही चंदू नाम का एक चालाक आदमी रहता था, जो हमेशा किस्मत से मालामाल होता रहता था। कभी उसे कहीं से जमीन मिल जाती तो कभी लॉटरी लग जाती। उसका नसीब जैसे सोने का हो। एक दिन चंदू सोने की ईंट लेकर जगमोहन के पास आया और इतराते हुए बोला, भाई किस्मत फिर चमक गई। जगमोहन ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन चेहरे पर कोई जलन नहीं थी, सिर्फ एक गहरी सांस थी। गांव में एक दिन बाबा शांति स्वरूप आए, जो ध्यान मग्न रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। चंदू ने सोचा, चलो इस बाबा को भी किस्मत दिखाते हैं, और उनके पीछे जाकर सोने की ईंट लहराने लगा। बाबा ने आंखें भी नहीं खोली। पूरा गांव देखकर हैरान रह गया कि कोई लालच से भी अडिग रह सकता है। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में चोरी हुई और शक की सुई चंदू पर जा टिकी। पंचायत ने जांच की तो पता चला, वही सोने की ईंट मंदिर की चोरी की थी। चंदू को शर्मिंदा होकर सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। उसकी किस्मत ने पहली बार धोखा दिया था। उधर जगमोहन ने हार नहीं मानी। उसने दूध बेचने की एक नई योजना बनाई और सच्ची मेहनत डेयरी खोली। उसने गांव की महिलाओं को काम पर रखा और शहर में दूध की सप्लाई शुरू की। धीरे धीरे डेयरी से आमदनी बढ़ने लगी और जगमोहन का नाम गांव में इज्जत से लिया जाने लगा। गांव के बुजुर्ग मोती काका ने कहा, बेटा मेहनत का फल देर से सही, मीठा जरूर होता है। आज जगमोहन के पास नाम, काम और सुकून है, लेकिन सबसे बड़ी बात संतोष है। उसने कहा, किस्मत को मत कोसो, मेहनत करो, वो एक दिन खुद दरवाजा खटखटाएगी। जगमोहन अब सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के बच्चों और महिलाओं की भलाई के लिए भी काम करने लगा। रुचिका ने डेयरी के साथ साथ सिलाई केंद्र शुरू किया, जिससे कई महिलाओं को कमाई का जरिया मिला। अब गांव में रोजगार बढ़ने लगा। लोग बाहर जाने की बजाय अपने गांव में ही कुछ नया करने लगे। चंदू, जो पहले किस्मत के भरोसे बैठा था, अब मेहनत करने की राह पर चल पड़ा। उसने जगमोहन से माफी मांगकर एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। जगमोहन ने उसे न सिर्फ माफ किया, बल्कि दुकान लगाने में मदद भी की। मोती काका अब हर शाम गांव के चबूतरे पर बैठकर बच्चों को जीवन के सबक सुनाते थे। उन्होंने कहा, समझदार वो नहीं जो किस्मत के भरोसे बैठे, बल्कि जो हालात को बदल दे। जगमोहन की कहानी अब शहर के अखबारों तक पहुंचने लगी और उसे गांव का हीरो कहा जाने लगा। उसकी डेयरी में अब शहर से ऑर्डर आने लगे और वो एक ब्रांड बनने की ओर बढ़ रहा था। रुचिका ने अपने केंद्र की महिलाओं के लिए बैंक खाता खुलवाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। गांव में लड़कियां अब रुचिका को रोल मॉडल मानने लगी थी और शिक्षा को महत्व देने लगी। चंदू ने भी अब अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। जगमोहन ने गांव के युवाओं के लिए इस स्वरोजगार समिति बनाई, जहां हर कोई अपना हुनर सिखा सकता था। बढ़ईगिरी, बुनाई, कढ़ाई, बकरी पालन जैसे छोटे छोटे काम सिखाए जाते थे। मोती काका अक्सर कहते, गांव बदला है क्योंकि किसी ने किस्मत से नहीं, मेहनत से लड़ाई लड़ी है। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के काजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।